हेलो बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि इथाइल एसीटेट इज फॉर्म्ड बाय रिएक्शन बिटवीन इथेनॉल एंड एसिटिक एसिड एंड द इक्विलिब्रियम इज रिप्रेजेंटेड बाय, ये आपका रिएक्शन यहाँ पे गिवन है। यहाँ पहले पार्ट में पूछ रहा है कैलकुलेट राइट द कॉन्सेंट्रेशन रेशियो दैट इज रिएक्शन कोएफिशिएंट फॉर द रिएक्शन। और यहाँ बोला जा रहा है कि आपका जो वाटर है उसको आपको ना ही एक्सेस में लेना है, ना ही उसको सॉल्वेंट की तरह कंसिडर करना है। इसके बाद यहाँ पे बोला गया है एट 293 केल्विन आपका 1 मोल एसिटिक एसिड लिया है, 0.18 मोल्स आपका इथेनॉल लिया गया था इनिशियली। और यहाँ से जो आपने देखा कि 0.17 मोल जो है आपका इथाइल एसीटेट जो है फॉर्म हुआ है, वो भी कहाँ, फाइनल इक्विलिब्रियम मिक्सचर में, मतलब इक्विलिब्रियम टाइम पे। और यहाँ पे हमें जो है पहले कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट करना है, दैट इज केसी। और थर्ड पार्ट में पूछा गया अगर हमने 0.5 मोल ऑफ इथेनॉल लिया और 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड लिया और सेम टेम्परेचर लिया, और जो है यहाँ पे 0.214 आपका इथाइल एसीटेट फॉर्म हुआ है कुछ टाइम के बाद, तो इसमें इक्विलिब्रियम पहुंचा है या नहीं। तो यहाँ सबसे पहले तो बात करते हैं की कंसेप्ट के, जो हमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। तो यहाँ पे वो हो जाएगा आपका रिएक्शन कोएफिशिएंट। रिएक्शन कोएफिशिएंट क्या होता है और उसको हमें कैसे देखना होता है, कंपेयर करना होता है, अगर हमें ये पता है तो हम यहाँ पे जो है ये पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे रिएक्शन देख लेते हैं। रिएक्शन आपका लिखा है CH3COOH, आपका यहाँ पे C2H5OH, और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन चल रहा है CH3CO, मतलब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ है CH3COO C2H5, ये इथाइल एसीटेट है, और जो आपका यहाँ पे H2 दिया है। तो यहाँ पे जब कभी भी वैल्यू आप लिखते हो क्यूसी की, तो हम क्यूसी की यहाँ पे डायरेक्टली लिख लेंगे। तो ये एक्सप्रेशन जो है एकदम जो है सिमिलर होगा आपके केसी के, राइट। तो कैसे लिखते हैं केसी का, तो एग्जैक्टली वैसे ही लिखेंगे। तो ये आएगा CH3COO C2H5 मल्टीप्लाइड बाई आपका आ जाएगा यहाँ पे H2O डिवाइडेड बाई, यहाँ पे आ जाएगा आपका CH3COOH मल्टीप्लाइड बाई कॉन्सेंट्रेशन आपका आ जाएगा C2H5OH के। तो ये एग्जैक्टली आपका क्या है, QC का एक्सप्रेशन आ चुका है। तो ये आपका जो है फर्स्ट पार्ट हो गया, ये आपका था फर्स्ट पार्ट। अब मूव करते हैं सेकेंड पार्ट पे। अब सेकेंड पार्ट में अगेन हम जो है इक्वेशन लिख लेते हैं ताकि हमें कैलकुलेशन वगैरह दिखाने में थोड़ा ज़्यादा इजी हो, राइट। यहाँ पे C2H5OH लिया है अपन ने, यहाँ दिया है अपने को इक्विलिब्रियम। सो यहाँ आ जाएगा आपका CH3COO C2H5, और आ जाएगा आपका H2O। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, दो टाइम है। सो एट इक्वल टी इक्वल टू जीरो पे देखें, तो टी इक्वल टू जीरो पे यहाँ पे दिया है 1 मोल, इसका 1 मोल दिया है, और इसका दिया है आपका 0.18 मोल। एट टी इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम पे यहाँ पे जो है आपका बोला गया है कि 0.171 मोल फॉर्म हुआ है। सो ये नंबर ऑफ मोल्स कहाँ से फॉर्म हुए होंगे, इसके रिएक्टेंट से। सो इसमें कितना बचा होगा, तो 1 - 0.171 स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्योंकि 1 1 है, और यहाँ बचेगा आपका 0.18 - 0.171 के बराबर। और यहाँ पे H2O जो है एग्जैक्टली उतना ही फॉर्म हुआ होगा, तो 0.71 मोल्स यहाँ पे फॉर्म हुआ है। तो यहाँ पे अब जो है देखते हैं केसी। सो केसी का एक्सप्रेशन भी वैसे ही रहेगा, तो ये आ जाएगा CH3COO C2H5 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O। यहाँ पे ये अब नेग्लेक्ट नहीं कर रहे क्योंकि ये ना ही सॉल्वेंट है ना ही एक्सेस में है। और इसके साथ साथ यहाँ पे है आपका 1 - 0.171 मल्टीप्लाइड बाई 0.18 माइनस 0.171। सो यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करें तो ये अप्रॉक्सीमेटली आ जाता है आपके 3.92 के। तो यहाँ पे हमने सेकंड का भी आंसर निकाल लिया कि आपका केसी हो जाएगा 3.92 के बराबर। अब हम आगे बढ़ते हैं और मूव करते हैं अपने थर्ड पार्ट पे। सो थर्ड पार्ट में वापस से हमें जो है रिएक्शन लिखना है, क्योंकि यहाँ पे वापस से हमें जो है रिएक्शन को ही एनालाइज करना है कि अब क्या हुआ है इस पर्टिकुलर केस में। तो यहाँ पे आ जाएगा CH3COO C2H5, और ये आ जाएगा आपका H2O। अब जो है यहाँ पे अगर दो कंडीशन दिया है, तो एक दिया है टी इक्वल टू जीरो पे। सो टी इक्वल टू जीरो पे इसका लिया है 1 मोल हमने, और इसका इस बार लिया है 0.5 मोल। अब यहाँ पे बोला जा रहा है टी इक्वल टू टी डैश, कोई टेम्परेचर है, हमें पता नहीं कि वो इक्विलिब्रियम पे है कि नहीं। और यहाँ पे आपका जो है CH3C2O जो इथाइल एसीटेट है उसके फॉर्म हुआ है 0.214, तो ये इसके मोल है 0.214 के बराबर। तो यहाँ पे अगेन इक्विलिब्रियम पे ये कितना हो जाएगा, 1 - 0.214, और सिमिलरली हो जाएगा 0.5 - 0.214, और यहाँ पे ऑब्वियसली H2 का भी बना होगा 0.214 के बराबर। अब सिंस ये इक्विलिब्रियम पे नहीं है, यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे QC।
तो क्यूसी का एक्सप्रेशन पहले ही लिखा था, तो उसी को फॉलो करते हुए, तो 0.214 ये कॉन्सेंट्रेशन, ये आपके नंबर ऑफ मोल्स आ गए इथाइल एसीटेट के, मल्टीप्लाइड बाई 0.214 ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए आपके H2O के, डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.214 ये आ गया आपका CH3COH का नंबर ऑफ मोल्स, और ये आ गया आपका 0.5 माइनस 0.214 जो आपका आ गया C2H5OH का। तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करें तो यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली ये निकल के आता है 0.20 के बराबर, राइट। सो यहाँ पे आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि आपकी जो वैल्यू ऑफ क्यूसी है वो आपके केसी से काफ़ी कम है, राइट। इसका मतलब क्या है, यहाँ से ये निकलता है कि जब इक्विलिब्रियम होगा तो दोनों इक्वल होंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि क्वेश्चन पूछा था हैज इक्विलिब्रियम बीन रीच्ड, तो यहाँ पे नो द इक्विलिब्रियम इज नॉट रीच्ड। तो यहाँ पे अभी तक पहुंचा नहीं है क्योंकि अभी तक वो वैल्यूज बराबर नहीं हुई, जिस जिस टाइम पे वो बराबर होगी तब जाके वो इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाएगा। तो ये आपका थर्ड वाले का आंसर। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन एंड द सोल्यूशन। ऑल द बेस्ट।